इस वीडियो में मैं बात करूंगा एक ऐसे प्रोग्राम के बारे में जिसमें हम देखेंगे मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न और मॉड्यूलर डिवीज़न 2 नंबर्स का, जिसके लिए हमने यहाँ पर इस्तेमाल किया है 5 वेरिएबल्स। जैसे कि आपने यहाँ पर ऑब्जेक्टिव में पढ़ा कि इसमें मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, डिवीज़न हो रहा है और मॉड्यूलर डिवीज़न हो रहा है 2 नंबर्स का, तब हम 5 वेरिएबल्स क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं। 2 नंबर्स के इनपुट कराने के लिए 2 वेरिएबल्स और बाकी के जो 3 वेरिएबल्स हैं वो इसलिए इस्तेमाल होंगे कि इन 2 नंबर्स पर होने वाले डिफरेंट ऑपरेशंस यानी कि मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न और मॉड्यूलर डिवीज़न को अलग अलग शो करने के लिए यानी कि सेपरेटली शो करने के लिए यूज़ होगा। तो इस प्रोग्राम को बनाने के लिए हम सबसे पहले लिखेंगे #include stdio.h। stdio.h मतलब स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल। फिर हम लिखेंगे #include conio.h यानी कि कंसोल इनपुट आउटपुट हेडर फाइल। फिर हम लिखेंगे मेन फंक्शन। इसके बाद हम लिखेंगे ओपनिंग कर्ली ब्रेसेस। ओपनिंग कर्ली ब्रेसेस लिखने के बाद हम लिखेंगे इंट ABCDE यानी कि यहाँ पर हो रहा है आपका वेरिएबल डिक्लेरेशन, यानी कि इस लाइन पर वेरिएबल डिक्लेयर किया गया है। इसके बाद हम लिखेंगे printf सर्कुलर ब्रैकेट ओपन डबल कोट एंटर 2 नंबर। एंटर 2 नंबर के बाद डबल कोट, फिर सर्कुलर ब्रैकेट क्लोज, फिर सेमी कॉलन। यानी कि यहाँ पर एक ऐसा लाइन या एक ऐसा स्टेटमेंट दिया गया है जो आउटपुट स्क्रीन पर प्रदर्शित होने के बाद यह शो करेगा एंटर 2 नंबर, ताकि यूज़र को अब यह समझ में आ सके कि उसे 2 नंबर एंटर करने हैं। यूज़र द्वारा दिए गए नंबर सही है या नहीं और वह सही फॉर्मेट में कंप्यूटर सिस्टम में स्टोर हो, इस बात की इंश्योरिटी करने के लिए हम यहाँ पर देंगे एक स्कैनएफ स्टेटमेंट। तो यहाँ पर स्कैनएफ स्टेटमेंट में स्कैनएफ लिखने के बाद हम लिखेंगे सर्कुलर ब्रैकेट ओपन, फिर डबल कोट और 2 बार %d। यहाँ पर इंटीजर वेरिएबल्स के लिए एक फॉर्मेट स्पेसिफायर के तौर पर काम करेगा। इसके बाद हम लिखेंगे %a। %a का मतलब होता है एड्रेस ऑफ a, यानी कि जो पहला नंबर यूज़र के द्वारा दिया जाएगा वो जाएगा a वेरिएबल के एड्रेस में। अब एड्रेस का मतलब ऐसा होता है कि मान लीजिए हमारे पास कोई भी मेमोरी है। इस मेमोरी में बहुत सारे छोटे छोटे क्या हो सकते हैं, ब्लॉक्स हो सकते हैं, डेटा को स्टोर करने के लिए या वैल्यूज़ को स्टोर करने के लिए। तो इन छोटे छोटे ब्लॉक्स के डिफरेंट एड्रेसेस होते हैं। सपोज़ इस ब्लॉक का एड्रेस 100 है और इस सेकेंड ब्लॉक का एड्रेस है 101 और थर्ड ब्लॉक का एड्रेस है 103। तो ये जो एड्रेसेस रहते हैं किसी प्रोग्राम में डायरेक्टली डिफ़ाइन ना हो के एक वेरिएबल के माध्यम से डिफ़ाइन होते हैं। जैसे सपोज़ हो गया ये A, 101 हो गया B और 103 हो गया C। तो यहाँ पर जो %a और %b का जो मतलब है वो A वेरिएबल के एड्रेस और B वेरिएबल के एड्रेस से है। इतना करने के बाद हम सर्कुलर ब्रैकेट को क्लोज करेंगे। उसके बाद हम लिखेंगे सेमी कॉलन। इसके बाद हमें 2 नंबर्स के मल्टीप्लिकेशन को शो करने के लिए एक तीसरे वेरिएबल की ज़रूरत है, इसलिए हम कुछ इस तरीके से लिखेंगे। हम लिखेंगे C = A × B। यह जो डिक्लेरेशन यहाँ पर किया गया है, यह डिक्लेरेशन किया गया है एज़ पर द सीमेंटिक रूल्स। इसीलिए ये जो C है ये आपको लेफ़्ट हैंड साइड यानी कि LHS पे दिखाई दे रहा होगा और A × B RHS पे दिखाई दे रहा होगा। तो इस तरीके से सीमेंटिक रूल्स हर बार आपकी प्रोग्रामिंग में फॉलो होंगे। अब जब हमारे पास A और B का मल्टीप्लिकेशन आ जाएगा तो उस मल्टीप्लिकेशन को शो करने के लिए
हमें लिखना होगा एक स्टेटमेंट, प्रिंटफ स्टेटमेंट। तो प्रिंटफ लिखने के बाद हम लिखेंगे सर्कुलर ब्रैकेट ओपन, उसके बाद डबल कोट प्रोडक्ट इक्वल %d डबल कोट कॉमा c सर्कुलर ब्रैकेट क्लोज अगेन सेमीकोलन। ऐसा करने से आपका दो नंबर्स के मल्टीप्लिकेशन का जो भी प्रोडक्ट होगा वो हमें मिल जाएगा। इसके बाद यदि हमें दो नंबर्स के डिवीज़न का आंसर कैलकुलेट करना है तो हम एक और स्टेटमेंट देंगे d इक्वल a/b, और इसे प्रिंट कराने के लिए हम लिखेंगे प्रिंटफ सर्कुलर ब्रैकेट ओपन डबल कोट div इक्वल %d डबल कोट कॉमा d सर्कुलर ब्रैकेट क्लोज सेमीकोलन। सेम यदि हमें मॉड्यूल डिवीज़न करना है तो e इक्वल a मॉड्यूल डिवीज़न बाई b सेमीकोलन प्रिंटफ सर्कुलर ब्रैकेट ओपन डबल कोट मॉड इक्वल %d डबल कोट कॉमा e सर्कुलर ब्रैकेट क्लोज सेमीकोलन। इसके बाद हम लिखेंगे रिटर्न ज़ीरो, और इसके बाद हम कर देंगे इसके रिटर्न ज़ीरो लिखने के बाद हम लिखेंगे सेमीकोलन, और उसके बाद हम लिखेंगे यहाँ पर लिख देंगे कर्ली ब्रेसेस क्लोज। तो इस प्रोग्राम का जो आउटपुट आएगा वो कुछ इस तरीके से आएगा। इस प्रोग्राम का जो आउटपुट रहेगा वो रहेगा एंटर 2 नंबर। सपोज़ यूज़र ने यहाँ पर 2 नंबर एंटर किए 7 और 4, दोनों नंबर्स को एक सिंगल स्पेस देने के साथ आपको एंटर करना है। तो प्रोडक्ट हो जाएगा 28, डिव हो जाएगा 1 और मॉड हो जाएगा 3। देखिए यहाँ पर जो डेटा टाइप्स लिए गए हैं वो इंटीजर में लिए गए हैं, इस वजह से आपका जो डिवीज़न का आंसर है वो 1 आ रहा है, क्योंकि डेटा टाइप इंटीजर होने की वजह से यहाँ पर आंसर्स के फ्लोट पार्ट को कंसीडर नहीं किया जाएगा, इसलिए यहाँ पर आंसर आएगा 1। और जैसे कि हम जानते हैं कि मॉड्यूलो डिवीज़न में जो आंसर होता है वो होता है रिमाइंडर, यानी कि आप 7 और 4 को आपस में डिवाइड करेंगे तो जो उनका रिमाइंडर आएगा वो आएगा 3, इसलिए यहाँ पर मॉड इक्वल 3। इसके बाद जो आउटपुट के जो नेक्स्ट 3 लाइन्स आए हैं, प्रोसेस एक्सीलेट आफ्टर दिस सेकेंड्स, यह हर प्रोग्राम के लिए जो टाइमिंग है वो अलग अलग रहेगी। बाकी रिटर्न वैल्यू 0 ये लाइन हमेशा आएगी। फिर एक और जो लास्ट लाइन आती है वो बाय डिफ़ॉल्ट आएगी, प्रेस एनी की टू कंटिन्यू। इस वीडियो में बस इतना ही। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।